हेलो, हाय गाइस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्क एंड टाइम की शॉर्ट ट्रिक जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी समय बचाएगी। देखिए पहला क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसकी बहुत ही हल्की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ये देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में, ए एरो का चिन्ह लगा देंगे एक, 6 दिन में। फिर क्वेश्चन कहता है कि बी अकेला इसी कार्य को 12 दिन में, बी ये एरो का चिन्ह, ये 12 दिन में। अब हम इसके ए की और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। उससे पहले लेकिन हम इसका एलसीएम निकालेंगे 6 और 12 का। 6 और 12 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 12। अब ए की कार्य की क्षमता निकालेंगे तो 6 से हम 12 को भाग देंगे। 6 का 6 दूनी 12। ए की कार्य क्षमता आएगी हमारी 2 और बी की कार्य क्षमता निकालेंगे 12 का 12। बी की कार्य क्षमता आएगी 1। और क्वेश्चन कहता है फिर ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब हमारे पास ए की कार्य क्षमता है, बी की कार्य क्षमता है और जो हमने एलसीएम निकाला था ये हमारा टोटल वर्क। ये हमारा टोटल वर्क, टोटल वर्क भाग ए की कार्य क्षमता प्लस बी की कार्य क्षमता 2 और 1 3। 3 से भाग देंगे 3 चौक 12। ये आएगा हमारा आंसर 4। ए और बी इस कार्य को मिलकर 4 दिन में समाप्त कर देंगे। ये बहुत बढ़िया शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए हम इसको करते हैं। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। बी अकेला किसी कार्य को 12 दिन में, बी एरो को चिन्ह लगाएंगे 12 दिन में और ए प्लस बी मिलकर उसी कार्य को 8 दिन में। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। अब दोनों का हम निकालेंगे एलसीएम। 12 का और 8 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 24। ये 24 हमारा टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब बी की कार्य क्षमता निकालेंगे। 12 से 24 को भाग दे देंगे। 12 का 12, 12 दूनी 24। तो बी की कार्य क्षमता आएगी हमारी 2 और ए प्लस बी की कार्य क्षमता, दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे। 8 से भाग देंगे 24 को, टोटल वर्क को। 8 तिया 24। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए अकेला उसी कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। टोटल वर्क है हमारे पास, बी की कार्य क्षमता है, ए प्लस बी की कार्य क्षमता है, लेकिन ए की कार्य क्षमता नहीं है, हमें ए की कार्य क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता हमें दिए 3 बराबर 3। हमें निकालनी है ए की कार्य क्षमता, बी की हमें दिए 2। तो ए प्लस 2 बराबर 3। ए बराबर 3 माइनस 2, हम 2 को उठा करके इधर ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा। तो ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 1 और हमारे पास ए की कार्य क्षमता आएगी 1। टोटल वर्क है हमारे पास 24 बटे 1। 24 का ना ये आएगी हमारा 24 दिन में समाप्त करेगा ए उसी कार्य को। 24 आएगा आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा। क्वेश्चन कह रहा है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में। तो ए
अकेला 18 दिन में कर रहा है किसी कार्य को, और बी अकेला उसी कार्य को कर रहा है हमारा 15 दिन में। अब दोनों का हम निकालेंगे इनका एलसीएम। 15 का और 18 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 90। 18 पंजे 90। ए की कार्य क्षमता आ गई हमारी 5, और बी की कार्य क्षमता निकाल लेंगे 15 से भाग दे देंगे 90 को। 15 छक्का 90। ये हमारी बी की कार्य क्षमता हो गई, और ये हमारी ए की कार्य क्षमता होगी। टोटल वर्क हो गया हमारे पास 90। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखो, बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य किया। बी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो बी ने हमारे 10 दिन तक कार्य किया। 10 दिन तक कार्य किया। बी की हमारी कार्य क्षमता है 6, तो 6 गुणा 10, 10 दिन तक कार्य किया ना। बी ने 10 दिन तक कार्य किया, लेकिन बी की कार्य क्षमता 6, तो बी ने जो कार्य किया 10 छंग 60 कार्य उसने कर दिया। टोटल कार्य हमारे पास था 90 माइनस 60 बराबर 30 हमारा शेष कार्य रह गया। शेष कार्य को कौन करेगा? हमारा ए की कार्य क्षमता हमारी कितनी है? 5। ए की कार्य क्षमता हमारी 5, तो शेष कार्य बटे 5 से भाग दे देंगे शेष कार्य को। 5 छंग 30, तो 6। ये हमारा 6 आएगा आंसर। शेष कार्य ए अकेला 6 दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? देखिए मैं बताता हूँ। सबसे पहले ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है, जबकि बी 15 दिन में, बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? एलसीएम जो हम एलसीएम निकालेंगे वही हमारा टोटल वर्क है। 10 का और 15 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। अब ए की कार्य क्षमता निकालेंगे, तो 10 से 60 को भाग देंगे। 10 छंग 60, ये आएगी हमारी ए की कार्य क्षमता। अब बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, 15 से टोटल वर्क को भाग दे देंगे, यानी कि एलसीएम को। 15 चौका 60, यह आएगी हमारी बी की कार्य क्षमता। अब दोनों की कार्य क्षमता हो जाएगी टोटल ए प्लस बी बराबर 6 प्लस 4 बराबर 10, यानी कि ए और प्लस दोनों की योग कार्य क्षमता हो जाएगी, यानी कि योग दोनों का 10। अब क्वेश्चन कह रहा है दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? हमारे पास दोनों की कार्य क्षमता आ गई 10। टोटल वर्क भी है हमारे पास कितना? 60, तो 60 भाग 10 से भाग दे देंगे। 10 छंग 60, यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को हमारे 6 दिन में पूरा करेंगे। 6 हमारा ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? क्वेश्चन के अनुसार ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, तो ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है, तथा ए प्लस बी मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। अब हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, यानी कि टोटल वर्क निकालेंगे। 12 का और 8 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 24। ए की कार्य क्षमता निकालेंगे। अब 12 से 24 को भाग दे देंगे। 12 दूनी 24। ए की कार्य क्षमता आ गई हमारी 2। अब यहाँ पर हमारे
ए की कार्य क्षमता आएगी 2 और ए प्लस बी की कार्य क्षमता जाएगी हमारी 8 से भाग दे देंगे 24 को, 8 तिया 24। ए की कार्य क्षमता आएगी 2 और ए प्लस बी की कार्य क्षमता आएगी 3। क्वेश्चन क्या कहता है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। लेकिन हमारे पास बी की कार्य क्षमता नहीं है तो निकाल लेंगे। ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास 3, ए की कार्य क्षमता हमारे पास 2, 2 प्लस बी बराबर 3। 2 को उठा करके हम इधर ले जाएंगे, 3 माइनस 2, तो बी की कार्य क्षमता आ जाएगी हमारे पास 1। 3 में से 2 गया 1। अब क्वेश्चन कहता है बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। टोटल वर्क हमारे पास कितना 24, तो 24 बटे 1, बी की कार्य क्षमता 1 भाग दे देंगे बराबर 24। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा हमारा 24। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। हम जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं ऐसे ही करते जाएंगे। ए तथा बी मिलकर यानी कि ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में, ये 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को बी अकेला उसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला करेगा 20 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, 15 का और 20 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 60। अब ए प्लस बी इन दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे, 15 से भाग देंगे 60 को, 15 चौका 60। ए प्लस बी, ए और बी की दोनों की मिक्स कार्य क्षमता आएगी हमारी 4। बी 20 दिन में कर रहा, बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, 20 से भाग देंगे 60 को, 20 दिया 60। अब हमारे पास ए प्लस बी की कार्य क्षमता आ गई, बी की कार्य क्षमता आ गई, टोटल वर्क हो गया हमारे पास 60। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा। ए अकेला, ए की कार्य क्षमता निकाल लेंगे अब हम। हमारे पास ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता हमारे पास 4, बी की कार्य क्षमता हमारे पास 3, ए प्लस 3 बराबर 4। ए बराबर 3 को उठा करके इधर ले जाएंगे, 4 माइनस 3, तो ए बराबर आ जाएगा हमारा 1। ए की कार्य क्षमता आ गई हमारी 1, टोटल वर्क 60 बटे ए की कार्य क्षमता 1, 60 से भाग दे देंगे, 1 से भाग दे देंगे 60 को, बराबर आ जाएगा हमारा 60। ये आ गया हमारा ए जो है अकेला उस कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देगा। 60 हो गया हमारा आंसर। ये हमारा वर्क एंड टाइम का पार्ट 1 था। इसके बाद मैं नेक्स्ट पार्ट 2 बनाऊंगा और इसी चैप्टर का 3-4 पार्टों में ये समाप्त हो जाएगा और मैं जल्द ही इसकी सेकंड पार्ट 2 वीडियो बनाऊंगा। ये शॉर्ट ट्रिक आपको एग्ज़ाम एसएससी, जीडी, पुलिस ऑल एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदा देगी और एग्ज़ाम में आपका काफ़ी समय बचाएगी। और इसका नेक्स्ट पार्ट अभी आने वाला है, कल या परसों में मैं चढ़ा दूंगा। ओके, हाय गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट में लिखना, मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द ही बनाऊंगा, 1 या 2 दिन में चढ़ा दूंगा। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ऑन जरूर करें। ठीक, धन्यवाद।